हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और हमको क्या पूछा गया दैट करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर। देखिए, चार स्टेटमेंट गिवन है एबीसीडी में। ए में क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस आर यूज्ड फॉर काटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। बी में क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स आर अलाउड टू रिकॉम्बाइन ऑन द सरफेस टू बी वेल्डेड टू जनरेट द टेम्परेचर ऑफ 4000 केल्विन। सी में आपका हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। डी में है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस पॉल्यूशन एंड रिलीज लेसर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन कंपैरिजन टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है और इसके हिसाब से हमको निकालना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन वन में क्या है, ए एंड डी। ऑप्शन बी में है ए बी एंड सी। ऑप्शन थ्री में है सी एंड डी एंड ऑप्शन फोर में है ओनली डी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी देखिए, जो ए और बी स्टेटमेंट है ये आपका सही है कि एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च जो है उसको हम कटिंग और वेल्डिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं। और एटॉमिक हाइड्रोजन जी इसका लाइफ टाइम बहुत कम होने के कारण ये एट 4000 केल्विन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कंबाइन हो जाता है ऑन द सरफेस टू बी वेल्डेड। सो एटॉमिक हाइड्रोजन recombines to molecular hydrogen on the surface on the surface to be welded at 4000 Kelvin. Thus, atomic hydrogen on oxyhydrogen torches. Thus, atomic hydrogen and oxyhydrogen torches are used in cutting and welding purposes. तो ये ए और बी आपका सही होगा। सी में क्या है, सी में देखिए हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च, ये भी सही है। हाइड्रोजन is used as a rocket fuel in space रिसर्च। और लास्ट में जो गिवन है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस पॉल्यूशन एंड रिलीज लेसर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन कंपैरिजन ऑफ टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स। तो ये आपका गलत है। हाइड्रोजन जो है वो पॉल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करता और इसका जो एनर्जी है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है इन कंपैरिजन टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स। सो हाइड्रोजन डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन and it creates more energy per unit mass of fuel, more energy per unit mass of fuel in comparison to gasoline and other fuels। तो हमने क्या देखा, जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या है, उसमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट्स है ए बी एंड सी, जो कि देखिए कौन सा ऑप्शन में है, जो ऑप्शन टू में है। ये हमारे गिवन ऑप्शन टू में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, दैट इज ए बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।